हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जिसमें आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाला हूं, जो एनटी यूजीसी नेट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बहुत इजी यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को ना समझते हुए स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टीज महसूस करते हैं और इसको काफ़ी बार गलत भी कर जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं इसमें समझेंगे और इसको बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं किस टॉपिक को डिस्कशन करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपना इस टॉपिक को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक का बटन तब दबाइएगा लास्ट में जब आप वीडियो को देख लें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक आप दबा सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर आप अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप अभी होने वाले जो एग्जाम है उनकी प्रैक्टिस डेली कर सकें। डेली हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs आप सभी जानते हैं, उनको आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कर सकें। साथ ही साथ मैंने अभी रिवीजन कोर्स जो है वो खत्म किया है, उसको भी आप ज्वाइन करके अभी देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक यूनिट नंबर 9, उसी से ये टॉपिक है, उसको मैंने बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में कंप्लीट किया है। आप उसको देख सकते हैं, वहां पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल जहां से आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलती है, उसको डाउनलोड उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इन सबको बताने के बाद अब आते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। हम डिस्कशन करने वाले हैं सैटेलाइट को। ठीक है, सैटेलाइट के बारे में देखो, IFOV, रिविजिट टाइम, और यहाँ से जो ईयर, कंट्री, स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टीट्यूड, स्वाथ, रिविजिट टाइम टाइप्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे करके इसको समझना है, क्या इसकी डिमांड होती है। देखो, हर टॉपिक की एक बेसिक डिमांड होती है। जब तक आप उसको नहीं पूरा करोगे, मैं आपको बार बार कहता हूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहां पर कुछ चीजें हैं जो खाली दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। ये क्यों खाली है, रीजन है। आपको जहां जहां पर चार्ट खाली दिखाई दे रहा है उसका एक रीजन है। क्या रीजन है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, वो चार्ट खाली क्यों है, यहां पर कहां से आपको इसका डाटा मिलेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अल्टीट्यूड, देखो यहां से स्टार्ट अगर हम करें तो IFOV के साथ आपको ईयर यहां का पता लगेगा, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको पता लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पता लगेगा। और आप इसमें धैर्य बनाए रखें। अगर आपको इनका मीनिंग क्लियर नहीं है, IFOV क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, अल्टीट्यूड आप जानते होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी। ठीक है, स्वाथ क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। रिविजिट टाइम क्या होता है, जिसे आप टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर टाइप्स, यानी कि सन सिंक्रोनस है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, के किस प्रकार की सैटेलाइट है, इसके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हर एक पॉइंट को पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर एक एक करके उस पॉइंट सैटेलाइट के बारे में क्या क्या चीजें आपको जो याद रखनी है, और जहां पर चार्ट खाली है तो क्यों है, कहां से उसका डाटा मिलेगा, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसका अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो ये तो आपके सामने ही चार्ट रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप क्या काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका जो कुछ बाकी जो यहां पर डाटा यहां पर खाली है वो मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा स्क्रीन पर। तो आप उसे क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपको सैटेलाइट से कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखो, पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ 3-4 टर्म है जो मैं आपके उसमें डिफरेंस क्रिएट करना चाहूंगा, अदरवाइज आप उन सबको मिक्स कर देंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर 1 चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पहले, कि सबसे पहली चीज देखो, एक होती है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग नंबर 1 चीज मैं आपको जो समझाऊंगा वो है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, नंबर दूसरे नंबर पर मैं आपको समझाऊंगा रिमोट सेंसर। देखो, ये सेंसिंग है और ये सेंसर है। ठीक है, नंबर 3 पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा जिससे कि आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे समझ पाए। वो होगा सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, नंबर 3 पे हम ये समझेंगे। इन तीनों को समझने के बाद GIS में क्या अंतर है, सैटेलाइट में, रिमोट सेंसिंग, GIS, इन सब में क्या अंतर है, इन 4 टर्म को अगर आप समझ जाओगे तो आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। देखो, हर एक टॉपिक की एक बेसिक डिमांड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। चाहे कोई भी कितना छोटे से छोटा टॉपिक हो, कितना बड़े से बड़ा टॉपिक हो, अगर आप उस टॉपिक की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो आप उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। कारण यही होता है दोस्तों कि आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं।
और जब तक आप उस चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझोगे, आप कितनी मेहनत कर लो, आपको ये तो लगेगा कि हाँ आप मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत आपकी जाया चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, अगर आपने उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझा है। एग्जाम्पल से समझो, आपके सामने अगर मैं खाना रख दूं, चाहे मैंने आपके सामने 56 प्रकार के भोग रख दिए, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर भूख नहीं लगी होगी तो खाना खाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? भूख चाहिए। भूख लगी होगी तभी तो खाना खाओगे, और भूख नहीं लगी होगी तो फिर आप कितने प्रकार के भोग रख दो, नहीं खाओगे ना। तो वैसे ही कोई टॉपिक को समझते हुए आपको उसकी बेसिक डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है। अगर आप उसको पूरा करोगे तब जाकर आपको वो टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैंने आपको ये बात आपको इंडियन मॉनसून को समझाते हुए क्लियर करी थी बहुत अच्छे से। तो चलो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को एक एक करके पूरा करते हैं। सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, देखो टॉपिक छोटा है लेकिन रिक्वायरमेंट टॉपिक की बड़ी बड़ी होती है। कई बार होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। इंडियन मॉनसून बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट को समझ जाओगे तो टॉपिक 20 मिनट का खेल है उसको समझना। वैसे ही इसको समझना 10-15 मिनट का खेल है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा बड़ी है। तो पहले मैं एक एक करके इसकी रिक्वायरमेंट को समझाता चलता हूं, और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैसे रिक्वायरमेंट को समझना है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है ताकि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। चलो रिक्वायरमेंट को समझते हैं एक एक करके। मैं यहां पर इसके नीचे ही इसको समझाता हुआ चलता हूं। सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग। देखो रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है। मैं पहले एक एक शब्द में समझाऊंगा फिर उसका समझाता चलूंगा। रिमोट सेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस है। रिमोट सेंसर एक डिवाइस है, एक डिवाइस है। सैटेलाइट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जीआईएस एक कंप्लीट सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम? एक एक करके समझेंगे। ये क्या है? कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, एक एक शब्द में देखो मैंने आपको समझा दिया। अब रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं। सबसे पहला रिमोट सेंसिंग, सेंसर नहीं, सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? देखो ये हमारे पास है हमारा नेचुरल एनर्जी का सोर्स सन। सूर्य से एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएशन होता है। जब कभी भी एनर्जी निर्वात में या फिर वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ट्रांसफर हो पाती है, तो उसको रेडिएशन कहा जाएगा। रेडिएशन आती है, रेडिएशन के माध्यम से आता है। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। इधर अर्थ का एनवायरमेंट आपको दिखाई देगा। अर्थ के एनवायरमेंट में एंटर करेगी, तो एंटर करने के बाद ये अर्थ के एनवायरमेंट में डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर है ना, और गैसेस हैं, इनसे इंटरेक्ट करेगी। तो इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा? यहां इससे स्कैटरिंग होगी, है ना। जब देखो कोई एनर्जी किसी टारगेट से टकरा रही है तो जाहिर सी बात है उसमें स्कैटरिंग हो सकती है, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है, वापस जाना हो सकता है। ये मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, उसको बाद में डिटेल में करेंगे, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब ये एनर्जी इस रिफ्लेक्शन के बाद, स्कैटरिंग के बाद पहुंचेगी अर्थ के सरफेस पर। सरफेस पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस उसी एंगल में। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था, यानी कि आपतित किरण जो थी, परावर्तित किरण, उन दोनों का एंगल जब एक होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस को। अब रिफ्लेक्शन जब हुआ तो यहां से एनर्जी जो गई है टकरा के, हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अर्थ का सरफेस है, उसमें अगर क्लाउड कवर, देखो ऊपर अगर क्लाउड कवर है उसका रिफ्लेक्शन अलग प्रकार से होगा, अलग मात्रा में ऑब्जॉर्बेशन और अलग मात्रा में रिफ्लेक्शन। अगर वेजिटेशन कवर है तो अलग मात्रा में उसका एब्जॉर्ब किया जाएगा एनर्जी का, और अलग मात्रा में उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो इसी से अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग एब्जॉर्ब करके और अलग अलग रिफ्लेक्शन के माध्यम से जो यहां पर एनर्जी गई है उसको इस सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट में जो रिमोट सेंसर है उसके द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एनर्जी को रिकॉर्ड करना या फिर उसको कलेक्ट करना, ये कहलाता है प्रोसेस। ये प्रोसेस है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। अब देखो रिमोट सेंसिंग तो प्रोसेस हो गई, लेकिन इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमने एक डिवाइस का यूज किया ना, तो उस डिवाइस को जो कि यहां पर रखा हुआ है, इस सैटेलाइट के अंदर रखा हुआ है डिवाइस, उस डिवाइस को आप बोलोगे रिमोट सेंसर। क्या बोलोगे? रिमोट सेंसर। तो रिमोट सेंसर क्या है? रिमोट सेंसर वो डिवाइस है जिसके द्वारा रिमोट सेंसिंग पॉसिबल हो पाती है, डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब ये रिमोट सेंसर देखो, जब डिवाइस है, जैसे हमारे पास कैमरा है, जैसे अभी मेरे पास मोबाइल फोन है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वीडियो रिकॉर्ड में कर रहा हूं उस कैमरे के माध्यम से, तो कैमरा क्या हुआ? वो सेंसर हुआ,
लेकिन कैमरा अपने आप तो यहां पर ऐसे खड़ा नहीं रह सकता ना, तो उसके लिए मुझे किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, जो कि ट्राइपॉड है मेरा। तो मैंने इस ट्राइपॉड पर अपने कैमरे को स्टेबल किया हुआ है। तो किसी डिवाइस को, जो कि रिमोट सेंसर है, इस रिमोट सेंसर डिवाइस को स्टेबल करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो कि उसको अर्थ की ऑर्बिट क्या कर सके, उसका रेवोल्यूशन, उसका चक्कर लगा सके और फिर उसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग प्रोसेस की जा सके, तो उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं सैटेलाइट। तो समझ में आ गया, सैटेलाइट क्या है? वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर किसी डिवाइस, जो कि रिमोट सेंसर कहलाता है, उसको रख के प्रोसेस की जाती है, जिसको हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है जीआईएस। जीआईएस क्या है? जीआईएस का फुल नेम आप सभी जानते हैं, जियोग्राफिकल, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखो पूरी कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, यहां पर रिमोट सेंसिंग तो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें बिना फिजिकल कांटेक्ट के आए डाटा को रिकॉर्ड करना रिमोट सेंसिंग कहलाती है। अब डाटा यहां से रिकॉर्ड कर लिया है, इसको वापस अर्थ के सरफेस तक भेजा जाएगा ना, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन। ये क्या है? ये मैं आगे बताऊंगा आपको, जब इसका टॉपिक्स आएंगे तो तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन तक भेजेंगे, उस डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको अलग अलग फाइल फॉर्मेट में, वेक्टर डाटा, रास्टर डाटा फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उसके मैप्स बनाए जाएंगे, उसका जिस प्रकार से यूज होगा, अगर कार्टोग्राफी में यूज है तो मैप बनाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग में जो यूज है उसका उस प्रकार से यूज किया जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में यूज किया जाएगा। तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से उसको यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो पूरी ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें डाटा कैप्चर से डाटा एनालिसिस तक, डिजिटल इमेज एनालिसिस हो सकता है, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन हो सकता है, फिर उसके एप्लीकेशन तक जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं जीआईएस। आई होप कि आपको तीनों मीनिंग क्लियर हो गए हैं, चारों मीनिंग क्लियर हो गए हैं, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसर, सैटेलाइट और जीआईएस, ठीक है। अब देखो इस सैटेलाइट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, उन अलग अलग सैटेलाइट में अलग अलग सेंसर लगे होते हैं। अब जो मैं आपको बात कहूंगा ना कि यहां पर ये जो कॉलम आपको खाली दिखाई दे रहा है वो क्यों है, अब जाके आपको वो बात समझ में आएगी, ये कॉलम खाली क्यों है। क्योंकि एक सैटेलाइट में कई सारे उसके सेंसर होते हैं और उन सेंसर के कई सीरीज होते हैं, ठीक है। उनको सीरीज में, किसी सैटेलाइट को सीरीज में लॉन्च किया जाता है। जैसे कि कोई एक जैसे सैटेलाइट मान लीजिए स्पॉट है, स्पॉट फ्रांस की एक सैटेलाइट है, तो उसका ऐसा नहीं कि एक ही बार लॉन्च किया उसके बाद उसको लॉन्च ही नहीं किया, तो उसको लॉन्च कई बार किया जाता है। इसलिए जो कोई एक इंडिविजुअल सैटेलाइट से क्वेश्चन बनेगा, कोई अगर इंडिविजुअल सैटेलाइट उसको एक ही बार भेजा है तो उसका तो यहां पर डाटा लिखा हुआ है, बाकी का डाटा आप कहां से मिलेगा, बाकी का डाटा मैं आपको दिखा दूंगा यहां पर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से बाहर आपको कोई भी चीज नहीं छूटने वाली है, इसके बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आप देखो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपका इससे मीनिंग क्लियर कर देता हूं। IFOV कंट्री, ईयर तो आपको पता है कब लॉन्च किया, कंट्री, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, स्वाथ क्या है, रिविजिट टाइम और टाइप। IFOV का मतलब देखो क्या होता है। IFOV का मतलब है, मैं आपको यहां पर बना के समझाता हूं कि ये कोई एक डिवाइस है, मान लो यहां से सेंसर है, ये एक सेंसर है, सेंसर यहां इसमें रखा हुआ है सैटेलाइट में। ये क्या है? ये तो सैटेलाइट है, ये क्या है? एक सैटेलाइट है। इसके अंदर रखा हुआ है डिवाइस रखा है जिसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसर, ठीक है, सेंसर हम इसको बोलते हैं। अब ये सेंसर क्या कर रहा है? इस ग्राउंड का, इस फील्ड का डाटा कैप्चर कर रहा है, इस डेटा को वो कैप्चर कर रहा है। इस डाटा को कैप्चर करते हुए ये क्या करेगा कि इसमें कई सारे देखो सेंसर लगे होते हैं, उनके पिक्सल बने होते हैं। वो इस फील्ड को भी पूरा एक बार में कैप्चर ना करते हुए इसको पिक्सल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको पिक्सल्स में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पिक्सल में इसको देखो डिवाइड कर दिया। और सारे पिक्सल देखो बराबर होंगे, उनकी एक लंबाई, उनकी चौड़ाई हमेशा निश्चित होगी, ठीक है। तो इसका जो एक पिक्सल है, ठीक है, इसका जो एक पिक्सल है जिसको यहां से 3D रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। ये आप इसका अभी कलर नहीं है तो अलग से मैं आपको आई होप कि आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर इसको इस एक पिक्सल को 3D रूप में ऊपर से जब इमेजिन किया जाएगा एक निश्चित एंगल से,
तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, IFOV, यानी कि इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि तात्क्षणिक दृष्टि क्षेत्र। ठीक है, तो ये निश्चित एंगल में जब किसी सरफेस को जब यहां से स्कैन किया जाएगा तो उसको बोला जाता है IFOV। ठीक है, और इसके बाद स्वाथ क्या है? स्वाथ का मतलब होता है ये जो कंप्लीट इसकी चौड़ाई है ना, यहां से लेकर के यहां तक, जिसको स्कैन करते हुए इस प्रकार से चला जाएगा तो इसको बोला जाएगा स्वाथ। ये इसका पूरा जो रास्ता है ना, जो इस एंगल से, लेफ्ट एंगल से इस राइट एंगल तक है, तो इस पूरे को बोलेंगे हम स्वाथ। इसी में एक टर्म होता है नादिर। नादिर का मतलब है इस पॉइंट, ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यहां पर तो आपको यहाँ क्योंकि 2D है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर कोई सैटेलाइट है बिल्कुल नीचे इसके, उसको बोलेंगे स्वाथ। उस पॉइंट को उस पॉइंट को बोलेंगे नादिर पॉइंट। और उस नादिर पॉइंट के सहारे ही कोई सैटेलाइट आगे की तरफ मूव करती है, उस पूरी लाइन को बोला जाएगा नादिर लाइन। ठीक है, तो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। अल्टीट्यूड का मतलब है कितनी ऊंचाई पर है। रिविजिट टाइम का मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इस पॉइंट पर अभी आई थी सैटेलाइट, आज पहुंच गई है 4 बजे। ठीक है, आज 4 PM पर आ गई है नीचे, और ये फिर वापस अर्थ को जब चक्कर लगा करके आएगी तो कितना समय इसको लगेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। इसी को टेम्पोरल रेजोल्यूशन या फिर आप इसको बोल सकते हैं, इसको रिविजिट टाइम बोल सकते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन भी इसको ही बोलते हैं, कितने समय में वापस इसको यहीं पर इसी पॉइंट पर स्कैन करने के लिए आएगी। इसके बाद देखो आता है एक टर्म जिसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। टाइप, सैटेलाइट का टाइप्स पूछ लेगा कि जो सैटेलाइट है क्या वो सन सिंक्रोनस है या फिर वो जियो स्टेशनरी है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब होता है पोलर जिसकी ऑर्बिट होती है, ये उसकी ऑर्बिट होगी। ठीक है, और ये जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होती हैं, ये इनकी जो ऊंचाई है वो आपको 700 से 900 किलोमीटर तक इनकी अल्टीट्यूड आपको दिखाई देगी। काफी नीचे ये होती हैं, आपको ये हाइट बहुत लग रही होगी लेकिन ये नीचे होती हैं जियो स्टेशनरी के कंपैरिजन में। और ये इस प्रकार की सैटेलाइट होती है किसी एक निश्चित पॉइंट का ये स्कैन नहीं करती हैं, बल्कि पूरे अर्थ को ये धीरे धीरे करके इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, पूरी अर्थ को क्या करती है? स्कैन करती है। दूसरी तरफ होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और देखो इनका जो यूज होगा ना वो रिसोर्सेज को फाइंड करने में, क्योंकि कंपैरेटिवली ये जियो स्टेशनरी के काफी नीचे होती हैं, तो रिसोर्स को फाइंड करने में, मेट्रोलॉजी में इनका काफी ज्यादा योगदान होता है। दूसरी तरफ होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि आपका लगभग 32,000 से 35,000 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पर इनको प्लेस किया जाता है। और जियो स्टेशनरी, नाम पे फोकस करो, जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ के किसी एक प्लेस पर, किसी एक पॉइंट को ये क्या करती है? स्कैन करती है, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी बोलती हैं। और काफी हाइट पर होती है, काफी अल्टीट्यूड पर होती है, 32,000 से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको प्लेस किया जाता है। और किसी एक निश्चित फिक्स पॉइंट को ही स्कैन करेंगी, तो अर्थ जैसे जैसे घूमती है अपने एक्सिस पर, तो उसी अनुसार ये भी क्या करते हैं? सैटेलाइट उसके साथ साथ घूमती हैं, तो एक दिन में इनका एक चक्कर भी पूरा हो पाता है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर है तो रिसोर्स को फाइंड करने में ये इनका काफी ज्यादा योगदान नहीं हो पाता है, लेकिन इनका जो योगदान है वो टेलीकम्युनिकेशन में इनका योगदान मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो है इसमें जो लिखी हुई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको याद करने में ना आसानी होगी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो एक तरीके का क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, उसका स्वाथ और रिविजिट टाइम और आपका अल्टीट्यूड ये सब पूछा था, तो आप उसको बिना पढ़े भी कर सकते थे अगर आपको इनका टर्म का मीनिंग क्लियर होता तो। अब आप इनको अगर उस तरीके का क्वेश्चन दोबारा पूछेगा ना तो आप उसको बिना पढ़े भी कर दोगे, लेकिन अब तो आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, तो अब आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सैटेलाइट है? IRS 1C लिस्ट 3, लिस्ट 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 क्या है ये अभी बताऊंगा। स्पॉट 5 HRV, DG क्विक बर्ड 2, ADEOS AVNIR। ठीक है, IRS 1A, इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। देखो ये इसके सेंसर के नाम है। सेंसर क्या है? आई होप कि अब तो आपको क्लियर है। देखो मैं अब आपको बोलता कि ये सैटेलाइट है और ये इसका सेंसर है, देखो इसमें 3 सेंसर लगे, तो आपको समझ में नहीं आता। आप कहते हो सैटेलाइट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि सैटेलाइट क्या है, रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसर अलग एक नाम है, GIS एक अलग नाम है, सारे नाम मिलकर के हौच पौच कर देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद IRS 1A जिसमें अलग अलग सेंसर हैं, स्पॉट 3, लैंडसैट, इनसैट, एनवीसैट, आइकनोस और IRS P4, GOES, मीटियोर। ठीक है, ये 13 सैटेलाइट हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। इनके बारे में एक एक करके सारी डिटेल कवर करते चलेंगे।
देखो सबसे पहले IRS 1 से लिस्ट 2, ठीक है। अभी जो IRS है ना, IRS सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के अंदर 3 सेंसर लगे हुए हैं, पैन, लिस्ट 3 और विफ्स, ठीक है, YFS, ठीक है। पैन जो है पैन क्रोमेटिक कैमरा इसमें एक लगा हुआ है। लिस्ट का मतलब है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और एक YFS के नाम से है वाइड फील्ड स्कैनर सेंसर इसमें लगा हुआ है, जिसका आप अगर रेजोल्यूशन देखोगे स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है वही पिक्सल, जो IFOV है ना, तो इसी को आप पिक्सल भी बोल दोगे। अगर एक पिक्सल, तो इस पिक्सल को आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी बोल दोगे, कितनी लंबाई है और कितनी यहाँ पर चौड़ाई है, तो उसको आप बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, कि एक सैटेलाइट एक बार में कितने बड़े पिक्सल को देख पा रही है, उसको बोलेंगे आपका स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, ये रिविजिट टाइम, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो लेकिन आपको क्लियर कट हो जाएगा सारी चीजें। इसके बाद देखो ये IRS लिस्ट 3, इसमें 3 तरीके के सेंसर हैं। IFOV, इसका इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कितना है, मैंने आपको बताया था अभी IFOV क्या है, यहाँ पर बताया था ना, इसका 5.80 मीटर है इसका IFOV। इसको 1995 में इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब देखो ये जो है ना IRS की सीरीज है, एक कंप्लीट सीरीज है उसकी। अब उस सीरीज के बारे में, एक सैटेलाइट के निश्चित बारे में पूछे तो अलग बात है। अब आपको हर एक सैटेलाइट का IFOV, ईयर, एल्टीट्यूड, स्वाथ, रिविजिट टाइम याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या याद करना है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं फिर भी, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा, आप उसको कर सकते हैं। हर एक का आपको याद नहीं करना है, किसका याद करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अगर आप IRS के बारे में देखना चाह रहे हैं और, तो यहां पर आपको IRS के बारे में दिखाई दे रहा होगा, इस बुक से जो मैंने डाटा उठाया हुआ है, ठीक है। इस बुक में आपको दिखाई देगा, देखो IRS 1C है, IRS 1C के बारे में यहां पर आपको डाटा दिखाई देगा, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो आप यहां से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा जो डाटा है उसका सीक्वेंस मैंने यहां पर लगा दिया है, तो आप उसको देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो IRS 1C के बारे में इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, IRS 1C, ठीक है। तो यहां से आप उसको देख लेंगे, डाटा मैं आपको लगा दूंगा, तो आप उसको देख लेना जहां जहां पे खाली है, ठीक है। इसके बाद स्पॉट 5HRV, देखो ये भी क्या है, एक सीरीज है। स्पॉट की क्या है, वो एक सीरीज है। अगर आप उस पूरी सीरीज को, तो आपको याद नहीं करना होगा कि उसमें कितने सेंसर लगे हुए हैं, उसको कब कब लॉन्च किया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डाटा जो है उसको थोड़ा सा क्या किया है, यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है। लेकिन इसका देखो IFOV कितना है, 5 मीटर है, फ्रांस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अब देखो स्पॉट के बारे में आपको यहाँ पर ये डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब स्पॉट देखो, इसके अलग अलग सेंसर है। HRV के बारे में भी, HR 1, 2, 3, स्पॉट 1, 2, 3 HRV आपको यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए। और स्पॉट 4 HRVIR, ठीक है, स्पॉट 4, 5। अब इसका देखो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, अब आप समझ गए होंगे स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितने स्पेक्ट्रम का वो सेंसिंग कर पाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन स्पॉट 1, 2, 3 HRV, ये तो 5 है ना, तो यहां पर देखो 1, 2, 3 का कितना है, यहां पर आप देखो, इसमें इसका है 20 गुणा 20। 20 गुणा 20 का मतलब है 20/20 का क्या मतलब है कि 20 गुणा उसके 20 मीटर उसकी लंबाई, 20 मीटर उसकी चौड़ाई, ठीक है, मीटर में है। अगर आप 4, 5 की देखोगे तो 5 और 4 की कितना है, तो 5 का यहां पर देखो, इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है किलोमीटर में 1.15 बाय 1.15 किलोमीटर है एट नादिर। नादिर भी मैंने आपको समझाया भी क्या है, ठीक है। और इसका स्वाथ अगर आप देखोगे, स्वाथ इसका कितना है, 2250 किलोमीटर है, प्लस माइनस 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। और इसका रिविजिट टाइम देखो, एक दिन इसका रिविजिट टाइम है। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसका जो एल्टीट्यूड है 832 किलोमीटर है, इसका मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। बाकी इसमें आपको और इससे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी अगर आप स्पॉट 1, 2, 3, क्योंकि इसकी सीरीज है नहीं, 5 नंबर की सीरीज है, 1, 2, 3, 4 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आप उससे डाउनलोड, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि ये पूरा सीरीज थी,
और एक चार्ट में सीरीज तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उसको इस प्रकार से आपको देने का प्रयास किया है। इसके बाद डीजी क्विक बर्ड लिखा हुआ है, ADEOS AVNIR लिखा हुआ है। इनका आप यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन देख सकते हैं, सॉरी सैटेलाइट का आप IFO भी दे सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ बहुत सारे सैटेलाइट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिनमें आपको सब नहीं पढ़ने हैं। लैंडसैट का देखो, लैंडसैट का यहाँ पर आपको स्वास्थ्य और टेम्पोरल जो रेजोल्यूशन है ना उसको पढ़ना। स्पेशल रेजोल्यूशन जो दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी, इस बुक से वो डाटा लिया गया है लैंडसैट का। और यहाँ पर आपको आइकनोस का दिख रहा है, क्विक बर्ड देखो दिखाई दे रहा है, वहां पर AVS का भी आपको अभी दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, तो उनको आप यहाँ से देखना, ठीक है। क्योंकि वो पूरी सीरीज है तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखे जा सके, इसलिए वो आपको ऐसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो IRS-1A, अगेन ये क्या है, देखो इसमें अलग अलग सेंसर है। हर एक सेंसर का देखो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो अलग होता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन अलग होता है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन तो एक ही रहेगा, लेकिन बाकी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे IRS-1A जो है, इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2A और लिस्ट 2B इसमें लगा हुआ है। 1988 भारत का जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है, 1988 से हमने जो स्पेस में काम करना शुरू हुआ है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेशल रेजोल्यूशन देखो इसका कितना है, 72.5 गुणा 36.25 इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है। एल्टीट्यूड इसका 932 किलोमीटर है। और स्वाथ अगर आप बात करोगे, स्वाथ क्या है इसका 140 मीटर है, 140 किलोमीटर होगा ये, ठीक है। और 87 माइल भी आप कह सकते हो, ये किलोमीटर में, ये मीटर में नहीं, ये किलोमीटर में है, ठीक है। और ये सन सिंक्रोनस एक सैटेलाइट है, ठीक हो गया। इसके बाद आप IRS-1A के बारे में यहां पर भी आप देख पाओगे, IRS-1A के बारे में डिटेल यहां पर आप देख पाएंगे, तो आप उन डिटेल को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये फिर से अगेन क्या है, एक सीरीज है, तो सीरीज का बारे में कंप्लीटली नॉलेज यहाँ पे, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, उसका यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा करके दिखा दिया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। IRS कौन सा आपका हो गया, IRS-1A, ठीक है। IRS-1A को यहां से आप देख लेंगे, देखो यहां पर इसका लिखा हुआ है ना, आपको लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इन सभी का आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन अलग अलग है, देखो सबका जो विप्स है उसका आपको दिखाई दे रहा है अलग से, ठीक है। और 1CD इसका रिविजिट टाइम कितना है वो भी दिखाई दे रहा है, ऑर्बिट कितना है, स्वाथ विड्थ सब आप यहाँ पर दिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसका देखो अलग अलग सीक्वेंस है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो आगे आता है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, इसके बाद है स्पॉट 3। और स्पॉट के बारे में आपको भी बता दिया, देखो स्पॉट 5 एक अटेम्प्ट में स्पॉट 5 के बारे में पूछा, दूसरे अटेम्प्ट में आपसे स्पॉट 3 के बारे में पूछ लिया। और स्पॉट 3 के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले वाला जो स्क्रीनशॉट था यहाँ पर, उससे मैंने आपको दे दी थी। और ये कब देखो दिया गया, 1993 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन फेल हो गया, फिर इसको 1997 में दिया गया। फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, 832 किलोमीटर इसका अल्टीट्यूड है, पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। और ये 26 दिन इसका रिविजिट टाइम है, और सन सिंक्रोनस ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट आता है देखो लैंडसैट। लैंडसैट जो है वो नासा USA के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, आप सभी को पता है। 1972 से शुरुआत होती है, 2013 में अभी लास्ट टाइम एक लॉन्च किया गया है सैटेलाइट नासा USA के द्वारा। और इसका जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 15x60 है, 15 से 60 तक इसमें जाता है, क्योंकि इसकी देखो एक सीरीज है लैंडसैट की, मैंने क्योंकि बताया ना आपको अभी कि 1972 से और अभी 2013 तक इसका एक पूरा सीरीज चली है, जिसका जो सीरीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहाँ लैंडसैट केवल लैंडसैट लिखा हुआ है, इसमें देखो लैंडसैट का 1, 2, 3, 4, 5 इनके बारे में, इसको जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बैंड लिखा हुआ है, आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको इसका याद रखना IFOV एट नादिर, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, स्वाथ विड्थ, बस ये आपको याद रखना। नीचे से आप 3 पॉइंट देखिए, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। 705 किलोमीटर देखो इसका अल्टीट्यूड है, और इसका जो स्वाथ है वो कितना है, वो है आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो है 185 किलोमीटर।
स्वाट विड्थ इसका 185 किलोमीटर है। अल्टीट्यूड इसका जो है कि 1 2 3 4 5 का 1919 किलोमीटर है। और जो 4 और 5 है, 4 और 5 उसका 705 किलोमीटर है। 16 दिन इसका रिविजिट टाइम है 4 और 5 का, और 1 2 3 का 18 दिन इसका आपका मिलेगा। आपको जो रिविजिट टाइम है 18 दिन आपको दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको इसको पकड़ पा रहे होंगे कि आप क्या क्या इसको आपको ध्यान देना है। नासा के द्वारा ये सारी चीज मैं आपको बता दी। 705 किलोमीटर देखो इसका ये है, 185 किलोमीटर 16 दिन, वो मैंने आपको बता दिया। 16 दिन किसका, 4 और 5 का लैंडसैट, 4 और 5 का, और 1 2 3 का 18 दिन है। ठीक है, इसके बाद है इनसेट। इनसेट जो है वो इंडिया के द्वारा लॉन्च की जाती है सैटेलाइट, जो कि क्या है, इनसेट जो है कि एक कैसी सैटेलाइट है, ये एक आप सभी जानते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी अल्टीट्यूड वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, 36,000 किलोमीटर होता है ना इनसेट। इसमें 24 सैटेलाइट जो है लॉन्च की जा चुकी हैं, और अभी 11 जो है वो अभी सर्विस में अभी आनी बाकी हैं, और 24 सैटेलाइट जो है वो अभी सर्विस में है। 11 सैटेलाइट की डिमांड और चल रही है। इनसेट जो है वो 1982 से ये लॉन्चिंग शुरू होती है, लेकिन फेल हो गया 1982 में। 1983 को फिर से इसे दोबारा से लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इनसेट की पूरी एक सीरीज है दोस्तों, जो आपको यहाँ पर इनसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही है। अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन देखना है, उसका स्वाट विड्थ देखना है, और अल्टीट्यूड देखना है, रिविजिट टाइम देखना है। बस इतनी चीजें आपको देखनी है, इसके अलावा आपको नहीं देखना है। ठीक है, बाकी उसमें बहुत सारी चीजें वो आपको नहीं देखनी होंगी। 36,000 किलोमीटर इसका अल्टीट्यूड है, जियो स्टेशनरी ये सैटेलाइट है। वैसे ही देखो एनवीसैट 2002 यूरोप के द्वारा, और इसका जो अल्टीट्यूड है 790 किलोमीटर से 10 प्लस माइनस 10 आप लगाएंगे, और इसका जो ये रिविजिट टाइम है वो है 35 दिन। सनसिंक्रोनस ये सैटेलाइट है। आइकनोज आती है, 1999 में। ठीक है, 1999 में आती है यूएसए के द्वारा। ठीक है, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो पेरिजी और एपोजी, पेरिजी एपोजी आप जानते हैं ना, जब सूर्य और जो चंद्रमा है, सूर्य जब ये सबसे ज्यादा नजदीक होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है, तो उस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है। और एपोजी मतलब सबसे ज्यादा जब दूर होता है। ठीक है, तो जब पेरिजी के समय पर 678 और एपोजी के समय पर 682 किलोमीटर इसका जो अल्टीट्यूड है वो होता है। ठीक है, ये है। आइकनोस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, तो आप यहां से देख सकते हैं। IRS-P4 इसको ओशन सेट 1 भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओशन सेट किस सैटेलाइट को बोला जाता है, तो IRS-P4 है, जिसको ओशन सेट के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में ये इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका जो आप अल्टीट्यूड देखोगे तो पेरिजी पर है 719 किलोमीटर, और एपोजी पर है 730 किलोमीटर। ये एक सनसिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, जैसे कि ये IRS ये वाला ना, इसी का एक सीरीज है IRS-P4, जो मैंने आपको पहले ही लगा करके दिखा दिया था, तो उसी की क्या है एक सीरीज है। अब देखो ये अलग अलग सीरीज होती है। अब हर एक के जो उसका सेंसर है और उस सीरीज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करनी है, और ना ही पॉसिबल है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा वो जब आप डेप्थ में जाओगे और उतना जानना नहीं है, आप सभी को पता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आप देखो, और यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में लगा करके दिखा रहा हूं, उनको देखो, आप आराम से कवर कर लोगे। ओशन सेट के नाम से इसको जानते हैं, इंडिया 1919। ठीक है, नेक्स्ट है जो GOES, जो कि 1974 से लेकर के 2018 तक इसका सीरीज पूरी एक चली है। अब देखो सीरीज इसकी 2018 तक चली है, 1974 से, तो सबको तो याद नहीं करना होगा ना। यूएसए के द्वारा लगा है, और इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप देख सकते हैं। पेरिजी और पर है इसका अल्टीट्यूड 719, सॉरी ये इसका नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको जो डेटा है वो दिखाई दे रहा होगा। ये सनसिंक्रोनस एक सैटेलाइट है। और मेटियोर जो है, मेटियोर 3, उसका IFOV 60x50 है। 1980s में इसको लॉन्च किया गया रशिया के द्वारा। ठीक है, जो कि जियो स्टेशनरी एक सैटेलाइट है। और जो यहाँ पर डाटा खाली आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा करके दिखा दिया है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये एक सीरीज है। और सीरीज देखो नहीं पढ़नी है, सीरीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको कोई एक स्पेसिफिक 2 3 4 सैटेलाइट याद रखनी है, और उनकी क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे दिया करूंगा। और इंडस्ट्रियल लोकेशन पर मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई है, आई होप आपको वो पसंद आई होगी और आप उसे पसंद कर भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइएगा, उस पर आपको निश्चित रूप से बहुत आसान और इंटरेस्टिंग वे में वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अगर अच्छा लगा तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।